प्रथम बाण चलने से पूर्व, कुरुक्षेत्र की माटी के रक्त रंजित होने से पूर्व एक भीषण युद्ध छिड़ चुका था, रणभूमि पर नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन में। ये केवल अर्जुन की गाथा नहीं, ये आपकी कहानी है। भय, संशय, कर्तव्य और आत्मबोध की कहानी। और उस रथ पर जो घटित हुआ, उसने मानवता की नियति को सदैव के लिए बदल दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। युद्ध की घड़ी निकट थी। शंखनाद की गूंज चारों ओर थी। योद्धा तत्पर थे, किंतु अपने युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन कांप रहा था। हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। गांडीव मेरे हाथों से फिसल रहा है। मुख सूख रहा है, देह जल रही है और मेरा मन भ्रमित है। मैं उन पर शस्त्र कैसे उठाऊं जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया? वो राज्य किस काम का जो अपनों के ही रक्त से सींचा गया हो? हृदय करुणा से ओतप्रोत था, किंतु मोह ने विवेक पर धुंध फैला दी थी। इस नरसंहार से प्राप्त राज्य से श्रेष्ठ तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताना है। यदि वे मुझे निहत्था भी मार दें तो वो इस पाप कर्म से कहीं बेहतर होगा। वो महायोद्धा टूटकर गिर पड़ा, दुर्बल, निस्तेज और पराजित। ये कायरता नहीं थी, ये विश्वास का विखंडन था। इस क्षण में अर्जुन हर उस मानव का प्रतीक है जो भावना और कर्तव्य और भय और सत्य के बीच खड़ा है। हर आध्यात्मिक यात्रा यहीं से आरंभ होती है, भ्रम से, पीड़ा से और पूर्ण समर्पण से। अर्जुन, तुम्हारे भीतर ये दुर्बलता कहाँ से आई? ये हताशा तुम्हें शोभा नहीं देती? ये ना तो यश दिलाती है, न ही स्वर्ग या शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। मैं उनसे युद्ध कैसे करूं कृष्ण? ऐसी विजय तो मुझे पराजय जैसी प्रतीत हो रही है। तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी करते हो, पर तुम्हारा शोक व्यर्थ है। जो ज्ञानी होते हैं वे ना जीवितों के लिए रोते हैं, न मृतकों के लिए। आत्मा शाश्वत है, न इसका जन्म होता है न मृत्यु। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। कृष्ण के प्रत्येक शब्द के साथ अर्जुन के मानस पटल से भ्रम का कोहरा छटने लगा। जैसे शरीर बाल्यावस्था से यौवन और फिर वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के पश्चात नया शरीर धारण करती है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत है उसका जन्म। फिर जो अटल है उसका शोक क्यों? यदि आत्मा अमर भी है तो भी ये वध करना उचित कैसे हो सकता है? अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगाना पलायन करने से कहीं श्रेष्ठ है। एक योद्धा के लिए अपयश मृत्यु से भी भयानक है। यदि धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी हुए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। अतः हे अर्जुन, उठो। तभी श्री कृष्ण ने उस परम सत्य का बोध कराया जो अब तक कहे गए सत्यों में महानतम है। कर्म करो, पर फल की इच्छा का त्याग कर दो। न पुरस्कार का लालच हो, न विफलता का भय। यही कर्म योग है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। आसक्ति तुम्हें बांधती है, जबकि निष्काम कर्म मुक्त कर देता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष संसार के कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वो जीवन कैसे जीता है? जो समस्त कामनाओं को त्याग कर स्वयं में ही आनंद पाता है, वही स्थिर बुद्धि है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान कुछ भी उसे विचलित नहीं करता। जब इंद्रियां भोग के पीछे भागती हैं, तब इच्छा जन्म लेती है। इच्छा से मोह, मोह से क्रोध, क्रोध से भ्रम और अंततः भ्रम से बुद्धि का विनाश हो जाता है। यही वो बिंदु है जहां से मनुष्य के पतन का आरंभ होता है। परंतु जो अपनी इंद्रियों को वश में कर पूर्ण जागरूकता में स्थित रहता है, वही परम शांति को पाता है। जैसे अनगिनत नदियां समुद्र में समा जाती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा में अडिग और पूर्ण रहता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इच्छाओं के वेग में भी शांत रहता है। जब मनुष्य तृष्णाओं से मुक्त होकर निर्भय और अनासक्त भाव से जीता है, तब वो दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। वो संसार में रहता है पर उससे लिप्त नहीं होता, जैसे जल पर तैरता कमल। ये शोक से परे की स्थिति है। अर्जुन का रूपांतरण हो चुका था, इसलिए नहीं कि युद्ध टल गया था, बल्कि इसलिए कि उसका भ्रम मिट चुका था। ये केवल रणभूमि का संवाद नहीं था, बल्कि जीवन जीने की कला थी। आप कर्म से भाग नहीं सकते, पर कर्म का ढंग चुन सकते हैं। परिणाम आपके हाथ में नहीं, पर आपकी नीयत आपके वश में है। निष्ठा से कर्म करें और फल की चिंता त्याग दें। सच्ची शांति जीवन से पलायन में नहीं, बल्कि उसे विवेक, संतुलन और साहस के साथ जीने में है।